क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर हम 5th करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कंसिडर करेंगे कि लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल एक्स मीटर, हमने मान लिया। इसके बाद विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन वाई मीटर। फिर हमें गिवन क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर। ये हमें गिवन है। देखो सबसे पहले पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है इसने? हाफ दी पेरीमीटर। हाफ का मतलब है हाफ करना है पेरीमीटर का। वो कितना गिवन है? इज इक्वल 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया। लेंथ की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स। एंड ब्रेथ कितनी गिवन है? वाई। इज इक्वल कितना हो गया? 36। ये क्या बन गया आपके पास? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। की जो लेंथ है, लेंथ क्या मानी हुई? एक्स। लेंथ इसका मीनिंग होता है इक्वल। लेंथ एक्स इज इक्वल 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। विड्थ कितनी है? वाई है, यानी वाई से कितनी ज़्यादा है? 4 मीटर। अब आप ये देखो कि अब आपके पास क्या हुआ? ये प्लस का है, इधर आके किसका हो गया? y माइनस में चला गया। इधर क्या रह गया? 4। ये क्या बन गया आपके पास? सेकंड इक्वेशन। अब सेम वही कंसेप्ट है। हम क्या उठाएंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ करके हम क्या ग्राफ भी हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या उठाते हैं? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल कितना गिवन है? 36 हमें गिवन है। तो हम देन हम वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले हम अपनी यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, एक्स की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हो। वाई कितना आएगा? 36। या फिर हम इजी बनाने के लिए कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज किया एक्स की जो वैल्यू है हमने 12 पुट की है इसमें, थोड़ा छोटा करने के लिए। अब यहाँ पे हम 12 रखेंगे। देन 12 प्लस वाई इज इक्वल कितना आ गया? 36 आ गया। वाई कितना आ गया? 36। ये प्लस का 12 है, इधर आगे किसका हो गया? माइनस का। देन वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 24 आ गई। एक्स वैल्यू 12 पुट करी, देन वाई कितना आ गया? 24 आ गया। देन ऐसे ही अब हम क्या पुट करेंगे? अब वाई की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू अब अगर आप मान लो 20 पुट करो, यहाँ पे क्या रखोगे? 20 प्लस वाई इज इक्वल 36। देन वाई कितना आ गया? 36 माइनस 20 कितना आ गया आपके पास? 16 आ गया। तो हम इसके बाद हम क्या बना लेंगे? हम टेबल ड्रॉ करेंगे। उस टेबल में हम क्या करेंगे? ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। या हमने एक्स रखा, वाई रखा। अब एक्स की वैल्यू कितनी थी? 12 थी। देन वाई कितना आया? 24 आया। इसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी है? 20 है। देन वाई कितना आया? 16 आया। ऐसे ही हमें क्या करना है? ऐसे ही हमें सेकेंड इक्वेशन उठानी है। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड हम सेकेंड इक्वेशन उठाएंगे। एक्स माइनस वाई इज इक्वल 4। देन हम इसी तरह वैल्यू पुट करेंगे। ये तो छोटी स्टेटमेंट है। देन हम वाई एक्स की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ 0 रखेंगे। देन कितना आएगा? 0 माइनस वाई इज इक्वल 4। देन वाई कितना आ गया आपके पास? -4। ऐसे ही हम क्या करेंगे? पुट करेंगे y इज इक्वल 0। जब हम यहाँ पे y 0 रखेंगे, x माइनस 0 इज इक्वल 4। देन x कितना आ गया? 4। अब हमें वैल्यूज़ मिल गई है। देन इन वैल्यूज़ को हम अगेन क्या करेंगे? टेबल में पुट करेंगे। हम सेम टेबल में पुट करेंगे। यहाँ x रखा, यहाँ y रखा। अगर आपके पास x 0 रखा था, देन y कितना आया? -4। अगर आपके पास y 0 रखा था, देन x कितना आया? 4। अब हम इन दो टेबल्स की हेल्प से क्या करेंगे? ग्राफ को ड्रा करेंगे। अगर आप इस पैटर्न से क्वेश्चन को करके आते हो, देन आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। कुछ बच्चे क्या करते? ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, तो इस वजह से कई एग्जामिनर्स होते हैं उनके मार्क्स को काट लेते हैं। अब इन टेबल की हेल्प से हम अपना ग्राफ क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना कि जो इंटरवल्स है ये सेम ही रखने। जैसे 4 का टेबल लिए 4, 8, 12, 16, यहाँ पे भी 4 का ही इंटरवल है। देन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। सबसे पहले एक्स कितना है? 12 है। अगर आपके पास एक्स 12 है, देन वाई कितना आया? 24। अब यहाँ पे एक्स कितना है? ये 12 है। एंड देन वाई की लाइन कितनी है? 24 है। सबसे पहले हमें क्या है? एक्स और वाई को देखना है। देखो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है, भी ग्राफ पे ज़्यादा क्लियर समझ आता है। ये x 12 है। देन y कितना है? 24 है।
देन आपके पास पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपके पास पॉइंट बना है, ये किस चीज़ का पॉइंट बना है आपके पास 12,24। देन हमें दूसरा पॉइंट क्या देखना है, x कितना है 20 है, देन y कितना है 16। अब x अगर 20 है देन x पे देखना है हमें, x यहाँ पे 20 है, देन y कितना 16 है, तो हम 16 के सामने इसको लेके जाएंगे ऐसे। यहाँ पे आपके पास पॉइंट बनेगा, ये कितना पॉइंट बनेगा 20,16। आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को ऐसे क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। ये आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब आप देखेंगे, हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन x0 है y-4 है, तो बहुत ईजी है। x0 तो 0 यहीं पे ही होता है, x0 देन y कितना है -4, ये वाला पॉइंट आएगा -4 का, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 0,-4। अब सेकंड x4 है एंड y0 है, y0 भी यहीं पे होगा, x कितना है 4 है आपके पास, x सॉरी ये बाय मिस्टेक x0 है, देन y कितना है -4, x तो 0 पे ही है, y कितना है -4, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि y की तो ये एक्सिस है ना 0,-4। देन x4 है और y0 यहीं पे है, x4 कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट 4,0। आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को भी ऐसे आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है और यहाँ पे ऐसे मिला देना है। अब आपके पास ध्यान से देखो कि जो ये इंटरसेक्शन आ रहा है x एक्सिस के पास कहाँ पे आ रहा है, ये 20 पे, एंड देन y एक्सिस के पास कहाँ पे आ रहा है 16 पे, एंड देन ये आपके पास क्या है, एग्जैक्ट आंसर है 20,16। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, लेंथ को हमने क्या माना था x एंड विड्थ को हमने माना था y। देन आप यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ इज इक्वल कितनी है, x मानी थी, x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, एंड विड्थ कितनी आई है, विड्थ इज इक्वल 16 मीटर। देखो मेरे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है, जो भी छोटा सा मटेरियल है मैं उससे वीडियो बना रही हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए रियली आई एम सॉरी, ठीक है। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझाऊँ।